हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको हम वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आज सांख्यिकी है। ये इसका बहुलक निकालने का तरीका है कि बहुलक आपको अगर बोर्ड एग्जाम में अगर 3 नंबर में देता है तो आपको बहुलक कैसे निकाला जाए, तो कैसे बहुलक निकालना है उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम बहुलक को समझ लेते हैं कि आखिर बहुलक है क्या। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि देखिए मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ा को बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको इतना दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ लेगा कि बहुलक क्या है, बहुलक का निकालें, है ना, कि बहुलक ज्ञात कीजिए तो बहुलक निकालें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर बहुलक है तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I। आखिर इसको हम बोलते हैं क्या क्या, हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि होता है क्या। तो देखिए सबसे पहले L, जिसको हम L के बारे में, अगर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F0 F2 और I क्या है। तो इसमें हमको पता कैसे लगेगा कि F1 कौन है, F0 कौन है, I कौन है ना। और इसको तो देखिए L को हम क्या बोलते हैं, L को उस वर्ग की निम्न सीमा जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही इसी को निम्न सीमा लेंगे। तो निम्न सीमा किसको बोलेंगे, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा होगा ये है, सबसे ज़्यादा ये है। तो कह रहा है क्या, उस वर्ग की निम्न सीमा जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, 61 का। तो 61 का निम्न सीमा लेना। तो निम्न सीमा हम किसको बोलेंगे, इसको सबसे पहले इसको हमें निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है, उच्च सीमा, ठीक है, सीमा आप समझ गए होंगे। ये जितना भी इधर है इसको हम निम्न सीमा बोलेंगे, जितना भी इधर है उसको हम उच्च सीमा बोलेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब कर रहा है कि हम F1 की बात कर लेते हैं कि F1 क्या होगा। तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले को बारंबारता बोलते हैं, और जो नीचे या F0 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता की हम बात कर लेते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 61 है। तो 61 को हम लिख लेंगे, है ना, क्या 61। F1 पहले हम पता कर लेते हैं। तो F1 क्या होगा कि बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले को बारंबारता बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा बारंबारता, 61 हो गया क्या, बारंबारता, ठीक है। तो F1 हो गया हमको बारंबारता। अब हम बात कर लेते हैं कि F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता। तो ठीक ऊपर ठीक बारंबारता कौन है, 52 हो जाएगा, है ना। ठीक बारंबारता क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो हमको ठीक ऊपर वाले ले लेना, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं L बराबर हमको 61 हो गया, है ना। L बराबर 60 हो गया। निम्न सीमा हमको क्या लेना है, 60 लेना है। तो निम्न सीमा हमको 60 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं F1 हमको कौन हो जाएगा, F1 की बात कर लेते हैं। तो F1 हमको बारंबारता क्या कर रहा है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपरी वाले की बारंबारता, जो ठीक ऊपरी वाला था यही होगा। तो F1 हमको हो जाएगा 61, ठीक है। अब कह रहा है F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता की बात कर लेते हैं। तो हमको क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा। F0 हमको 52 हो जाएगा। अब F2 की बात कर लेते हैं। तो F2 हमको हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। तो इसके ठीक नीचे कौन है, 38 है। तो यही मेरा हो जाएगा F2 कितना हो जाएगा, 38। अब पूछ रहा है I, तो हमको I, तो देखिए अंतर कितना का है,
अंतर 20 और 40 में अंतर कितना क्या है 20 का, 40 से 60 में 20 का, इसी को हम डिफरेंस या आई बोलेंगे। आई बराबर कितना आ गया हमको 20 आ गया। तो जब सबका मान हमको पता चल गया तो अब इस फार्मूला में हमें क्या कर देना है, रख देना है, उससे हमें बहुलक निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, एल के मान धरते हैं, एल का मान यहाँ लिख देते हैं एम, है ना। तो एल का मान कितना है 61, तो हम कर देते हैं 61 प्लस, अब देखिए F1 कहाँ है, F1 कितना है, सॉरी एल का मान 60 है ना। अब देखिए F1 का मान कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, तो हम यहाँ पे 52 कर दिए बटा, यहाँ 2 है तो 2 गुना F1 के मान कितना है 61, तो हम यहाँ पे 61 धर दिए, यहाँ माइनस F0 का मान 52 माइनस है F2 का मान 38, तो 38 गुना में आई है, आई का मान कितना है 20, तो हम यहाँ पे धर दिए क्या 20। जब इतना धर दिए तो अब इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे तो अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो कट रहा है उसको काटेंगे, पहले गुना भागा कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जब यहाँ 60 आ गया तो इसको हम अब घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये हमको क्या हो जाएगा 60 प्लस, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 बटा, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 6 दूनी के 12, 122 माइनस 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 प्लस, इसको जोड़ दीजिए, क्या करिए इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हमको 90, 90 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। 90 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब इतना 20 हो गया अब इसको हम क्या कर देते हैं ऊपर से, ये हो जाएगा मेरा कितना 60 प्लस 9 बटा, अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 122 में से अगर 90 घटाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा, घटा दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा ना, 38, ठीक है, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, जो भी कितना हो जाएगा देख लीजिए, अगर सॉरी 38 नहीं होगा, ये 2 कम 2, अभी कितना होगा 32 गुना 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अगर हम इसको 2 से काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये इसको काट देते हैं 8, इसको काट देते हैं 5, ठीक है। तब हमको कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 पचे 45 बट्टा 8 हो गया, ठीक है, 65 इतना हो गया। अब इसको हम भागा दे देते हैं, अगर यदि भागा दे देते हैं 8 से 45 में भागा दे देंगे कितना 8 पचे 40, ठीक है। अब 40 तो 5 बच गया, अब एक बात पॉइंट बैठा देंगे तो फिर कितना बार में लगाएंगे 8 छक्का 48, तो 50 है, तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, 8 छक्का 48, फिर कितना 2 बच रहा है, तो 2 से अगर हम भाग 8 जीरो हो जाएगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 में 4 8 पचे 40, मतलब 5 बार, इतना बार। जैसे कि भागा अगर आप 8 से 45 में देते हैं तो आपको कितना होगा 8 पचे 40 हो जाएगा, अब 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो पॉइंट यहाँ भी 8 छक्का 48 हो जाएगा, बच जाएगा 2, फिर यहाँ पे लगा दीजिए 0, फिर 8 दूना के 16, फिर बच गया 40, फिर यहाँ 8 पचे 40 कट रहा है ना, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 60 प्लस कितना 40, 8 पचे 40 है ना, 5 आ जाएगा ना, 5 क्या हो जाएगा 5.625, अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 65.625, यही मेरा क्या आ गया आंसर, एम बराबर, मतलब कि बहुलक बराबर हमको आ गया आंसर। यही बहुलक बराबर कितना गया 65.625, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, तो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना बात, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब इतना बात आपको ध्यान में रहेगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगर समझ गए हैं तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम समझ गए, दूसरा क्वेश्चन है बहुलक ही निकालना है। लिखा है कि निम्नलिखित
आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। तो निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको ये प्राप्तांक आपको दिया हुआ है, छात्रों की संख्या इतना दिया हुआ है, तो बहुलक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुलक उस वर्ग की निम्न सीमा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है? 12 के। तो 12 के क्या लेना है? निम्न सीमा। तो निम्न सीमा हमको कितना आ जाएगा? 40। इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। निम्न सीमा बोलेंगे, ठीक है। इसको उच्च सीमा बोलेंगे, इसको उच्च सीमा, ठीक है। उच्च सीमा हो गया। तो अब हम समझते हैं कि तो हमको एल बराबर क्या आ जाएगा? 40। एल बराबर क्या आ जाएगा? 40। अब कह रहा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो ये निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। तो F1 हमको आ जाएगा कितना? F1 की बात कर लेते हैं तो हमको आ जाएगा 12। F1 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब कह रहा F0 की हम बात करते हैं तो F0 क्या है कि बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाला, जो बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग आया, इसको ठीक ऊपर वाला। तो F0 कितना आ गया? मेरा 10 आ गया। अब कह रहा है कि F2 बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले, तो F2 की बात कर लेते हैं तो F2 हमको हो जाएगा कि बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला। तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे कितना है? 6। तो इसको हम लिख देंगे 6। अब हमको आई का मतलब होता है इस दोनों का अंतर। 20 और 40 में कितना का अंतर है? 20 का। तो देखिए सब में 20 का अंतर होगा। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। सब में कितना अंतर है? 20 का अंतर है। तो हम आई बराबर कितना लिखेंगे? 20। जब भी आपको क्वेश्चन में रहेगा तो अंतर सेम रहेगा। अगर 10 अंतर है तो 10 ही रहेगा, 5 अंतर है तो 5 ही रहेगा, अगर 2 अंतर है तो 2 ही अंतर रहेगा, ठीक है। अब हम मान धर देते हैं। एल का मान कितना है? 40। तो हम यहाँ से 40 प्लस F1 का मान 12 माइनस F0 के मान 10। तो यहाँ से हम 10 बटा, अब हम क्या करते हैं कि F2 यहाँ 2 गुने F1 का मान हमको कितना है? 12। तो यहाँ पे हम 12 धर दी, माइनस है तो माइनस F0 का मान 10 है, तो यहाँ से हम 10 धर दिए। अब देखिए F2 कितना है? 6। तो हम 6 धर दिए। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो आई का मान यहाँ कितना है? 20। तो यहाँ हम धर देते हैं 20, ठीक है। अब देखिए ये 40 है तो यहाँ से हम 40 धर दिए प्लस, अभी 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बटा 2, 2 हो गया, बटा में इसको गुना कर दीजिए, 12 दूना के 24। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल होगा माइनस के। ये कितना हो जाएगा? 16 गुने 20, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं? गुना भागा करते हैं। तो ये 40 हो गया, 40 प्लस ये 2 हो गया ना, तो इसको हम 2 छोड़ देते हैं। अब देखिए 24 में से 16 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 24 में से 16 अगर यदि हम घटाते हैं तो हमको कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? अगर एक देखिए एक दे हम पंच लेंगे 10, है ना। 10 4 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 गुने 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें काट देते हैं, 4 दूना के 8, और इसको हम कर देते हैं 5 चौके 20। तो ये हमको कितना हो जाएगा? 40 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो 45 हमको आया, जो F0 बराबर, है ना। F0 बराबर हमको कितना आ गया? 45। तो जो ये 45 आया है वही मेरा बहुलक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। इंग्लिश शब्द ये बहुलक, ऐसे भी लिख सकते हैं बहुलक, ठीक है। ये मेरा बहुलक का आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं, आप इतना बात अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको अच्छी तरह से, आपको अगर इसको 3 नंबर को क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अगर आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान देना कि बहुलक वर्ग की जो सबसे बड़ा होगा उसको लेना है। उसके बाद इसको जो लेना है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 40, तो 40 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब F0 के बाद जस्ट एक ऊपर वाला लेना है 12, और इसके बाद F2 की बात करते हैं तो F2 जस्ट इसको
नीचे बना लेना है। यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और ऐसा ही वीडियो आप लोग का एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लाते रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या तो कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। उस चैप्टर का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे बहुत जल्द। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।